ऐसा कहा जाता है कि हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अंदर की जैसी उसकी वृत्ति होगी वो हमारे अंदर आ जाती है। अब हम यदि किसी विषयी विकारी का झूठा खाएंगे तो हमारे अंदर भी विषय विकार आ जाएंगे। किसी पापी का झूठा खाएंगे, किसी कुमार की कामी का झूठा खाएंगे तो हमारी बुद्धि भी नष्ट होगी कि नहीं होगी। लेकिन किसी भगवत प्रेमी का, किसी भगवान के प्यारे संत का, वैष्णव का झूठा मिलेगा तो साहब हमारा भी जो है भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा, हमारे अंदर भी भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसलिए संतों की सिद्ध प्रसादी ग्रहण करने का नियम है। लेकिन जहां तहां किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। आजकल स्थिति उल्टी है बिल्कुल। संतों की सिद्ध प्रसादी तो लोग लेते नहीं है। गुरु प्रसादी में, संत प्रसादी में तो श्रद्धा नहीं रही, और होटलों में जाकर के, शादी समारोह में जाकर के तमाम झूठा खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं? आजकल शादी समारोह में जो भोजन होता है, सच्ची बताओ क्या वो शुद्ध है? खाने लायक है? अरे खाने लायक तो क्या छूने लायक नहीं रह जाता। लोग उसी हाथ से खा रहे हैं, उसी से उठा रहे हैं। आपसे एक और निवेदन करें। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर भोजन नहीं करते, संत जी हमारे यहां नहीं खाते, अमुक जी हमारे यहां। अरे तुम्हारे घर में पवित्रता रहे तब ना खाएं। आज गृहस्थों के घरों में भी हालत यह है कि उनकी रसोई पवित्र नहीं है। चप्पल पहन के भोजन बन रहा है। क्या करें साहब, पढ़े लिखे लोग हैं, बोले चप्पल पहन के। अच्छा चप्पल तो चप्पल है, चाहे सोने की बना लो। रसोई घर में चप्पल पहन के जाना सर्वथा अनुचित है, वर्जित है। अब आप कहेंगे महाराज जी ठंडी इतनी होती है, ठंडियों में पहनना पड़ता है। अरे कपड़ा का कुछ पहन लो, लकड़ी का खड़ाऊं पहन लो, फर्श में ऐसा कुछ बिछा लो, लगा लो जिससे कि आपका पैर ठंडा ना हो। लेकिन रसोई घर अत्यंत पवित्र रहना चाहिए। वहां चप्पल जूता पहनकर नहीं जाना चाहिए, वहां पवित्रता बनी रहनी चाहिए। और एक बात आपसे कहें, किसी के घर को देखना, समझना है ना कि इसका रहन सहन कैसा है, इसकी गृहस्थी कैसी है, तो उसके घर का मंदिर मत देखो, उसके घर का पूजा घर मत देखो, बल्कि उसके घर का रसोई घर देखो कि इसके रसोई घर में स्थिति क्या है। झूठा पड़ा है, बर्तन बिखरे पड़े हैं, झूठे पड़े हैं, तमाम सब्जी के छिलके, ये वो, समझ में आ जाएगा कितना चतुर है? कोई कोई की रसोई घर में आप जाइए तो लगेगा कि क्या सुंदर। रसोई घर को सजा के रखिए, सुंदर रखिए, पवित्र रखिए। सबसे बड़ी बात है पवित्रता। झूठा मुंह ना जाए, झूठा बर्तन ना जाए। तो आज जो है झूठे मीठे का विचार नहीं रहा। अब तो एक और परंपरा चल पड़ी है, वो जन्मोत्सव वगैरह लोग मनाते हैं ना, बर्थडे। केक काटेंगे तो पहले तो फूंक के मोमबत्ती बुझाएंगे। अब वो फूंकेंगे तो तमाम थूक उस पर पहले ही चला गया। झूठा हो गया कि नहीं? हमारे यहाँ संतों में देखो, यहाँ सब संत विराजमान है। संतों में कहावत है कि जिस वस्तु को फूंक दिया जाता है वो अपवित्र झूठी मानी जाती है। दूध को फूंका नहीं जाता, अग्नि को फूंका नहीं जाता, पूजा की अग्नि, हवन की अग्नि फूंका नहीं जाता। क्यों? बोले झूठा हो जाए, थूक चला जाएगा। अब वो केक रख रखा है, उसके ऊपर मोमबत्ती उसको फूंक मार मार के बुझा रहे हैं, तो पहले ही झूठा हो गया। चलो वो भी ठीक है, फिर इसको चटाएंगे, फिर उसी में से उसको चटाएंगे, फिर उसी में से उसको चटाएंगे, तो पता नहीं क्या उठपटांग करते हैं। सब झूठा कर दिया कि नहीं? सबको एक दूसरे, अच्छा वो ना खाए वो गलत बोले, तुम खाते नहीं, जो खाए वो अच्छा ज्ञानी है, झूठा खाओ। और झूठा खाने से होगा क्या? हमने आपको आरंभ में ही कहा कि भैया जैसे व्यक्ति का झूठा खाओगे वैसी चित्तवृत्ति हो जाएगी। जैसा खाओ अन्न वैसा हो। अरे हमारे यहां तो पुराने लोग साधारण भाषा में कहें जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। संत महापुरुषों की झूठन क्यों खानी चाहिए? वो हमने कहा आपसे कि वो भगवत प्रेमी हैं, और भगवत प्रेमी का झूठन खाओगे तो भैया भगवत प्रेम चित्त में आ जाएगा। उनकी सरलता, उनकी साधुता, उनका भगवत प्रेम। अच्छा जिसको कोई बीमारी हो, आप ये बात तो जल्दी मानोगे नहीं, पर
आप ये बताओ, किसी को कोई बीमारी है और संक्रमित बीमारी है, संक्रमण हो जाता है, आप उसका झूठा खाएंगे? अरे बोले इसको तो अमुक बीमारी है, इसका झूठा खाएंगे कहीं हमें ना लग जाए। तो भैया एक बीमारी के अणु परमाणु भोजन में मिलके आपके अंदर आके आपको बीमार कर सकते हैं, तो उसके चित्त के, उसके अंतःकरण की स्थिति जो है, उसके परमाणु आपके चित्त को क्यों नहीं बिगाड़ सकते, उसके जीवन को क्यों नहीं बिगाड़ सकते? इसलिए झूठा हर किसी का नहीं खाना चाहिए। लेकिन संत महापुरुषों की प्रसादी चित्त को निर्मल बनाती है, संत महापुरुषों की प्रसादी चित्त को पवित्र करती है, इसलिए संत महापुरुषों की प्रसादी ग्रहण करनी चाहिए।